नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में जांच कर रही ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और इसमें साजिशकर्ता लालू यादव को खुद बताया है। जी हां, बिहार में ये केस काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसमें ये देखा गया है कि नौकरी के बदले जमीन दी गई थी और तब नौकरी दी गई थी जब विज्ञापन नौकरियों के लिए नहीं निकला था, लेकिन जमीन लेकर लोगों को नौकरियां दी गई और जमीन कुछ परिवार वालों के नाम, कुछ रिश्तेदारों के नाम किया गया था। लगातार इस मामले में आए दिन बड़े खुलासे होते हैं। जांच कर रही ईडी ने अब इसको लेकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता लालू यादव को बताया है और ये भी आरोप लगाया है कि लालू यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले संपत्ति हासिल करने का फैसला खुद किया है। आरोप पत्र में ईडी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरियों देने पर रिश्वत ली थी। ईडी के आरोपों के बाद लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरोप पत्र में ईडी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरियां देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीनें ली हैं। आरोप है कि लालू यादव के परिवार के पास आपराधिक तरीके से हासिल की गई जमीन है। ईडी का आरोप है कि लालू यादव ने इस तरह से धोखाधड़ी की साजिश रची है कि आपराधिक तरीकों से हासिल की गई जमीन पर उनका परिवार नियंत्रण रखे, लेकिन जमीन का सीधा संबंध उनसे और उनके परिवार से नहीं है। अभियोग के अनुसार अपराध से आय अर्जित करने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं और उनके नाम पर संपत्ति पंजीकृत की गई है। जांच के दौरान पता चला है कि लालू प्रसाद यादव खुद इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या रेलवे में नौकरी की जाए और रिश्वत के तौर पर जमीन ली जाए। उनके परिवार और करीबी दोस्त अमित कात्याल ने उनका समर्थन किया है। चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नामों पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के प्लॉट लिए थे। राजद सुप्रीमो पर चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू यादव के परिवार का कब्जा है। लालू के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास 7 जमीन के भूखंड हैं, जो पटना के महुआ बाग में स्थित है। ईडी ने दावा किया है कि इनमें से 4 भूखंड अपरोक्ष है और परोक्ष रूप से राबड़ी देवी से जुड़ी हुई है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का दानापुर में महुआ बाग गांव से पुराना रास्ता है। भूखंड पटना के राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास स्थित है। लालू प्रसाद यादव वर्ष 1976 में यहाँ रहा करते थे। प्रवर्तन निर्देशालय के चार्जशीट के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम के मास्टरमाइंड हैं। इस मामले में आरोप है कि नौकरी देने के बदले जमीन ली गई थी और इस प्रक्रिया में लालू परिवार का कथित रूप से कब्जा है। चार्जशीट में इसका भी जिक्र है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से संबंधित कई संपत्तियों के अधिग्रहण किया गया था, जो सीधे तौर पर लालू परिवार से जुड़ी हुई थी। इनमें उन संपत्तियों की सूची भी शामिल है जो कथित तौर पर अवैध तरीके से प्राप्त की गई थी। इस मामले की जांच अभी जारी है और ईडी ने विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में नौकरी के बदले जमीन देने को लेकर ईडी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और ईडी की तरफ से आए दिन खुलासे जो हैं वो इसको लेकर किए जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में काफ़ी कुछ जो है वो चल रहा है, जिसको लेकर ईडी लगातार खुलासे कर रही है और ये कहा जाता है कि लालू परिवार यादव के नाम पर जमीन दी गई है और तब जब लालू प्रसाद यादव रेलवे में मंत्री थे और उन्होंने तब जमीन लेकर नौकरी दी है, तब वो रेल में मंत्री थे और उनके जो ज़मीन है वो उनके परिवार, बेटे और बेटियों के नाम पे हैं और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम भी इसमें शामिल है और उनकी बेटियों का नाम भी इसमें शामिल है। लगातार ईडी इसमें कार्रवाई कर रही है, कई खुलासे कर रहे हैं और खुलासे में आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर जरूर सामने आती है। अब ईडी ने इसको लेकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और इसका पूरा
मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव को बताया है और लालू प्रसाद यादव को साजिशकर्ता बताया है कि इसके मास्टरमाइंड खुद लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने रेलवे के बदले नौकरी देने की पूरी साजिश रची थी और तब नौकरी दी थी जब नौकरी के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी ने अब इसको लेकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।